मैंने अपना जीवन इस देश की आजादी के नाम पर दिया है। मेरे जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी है। आपको याद होगा पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ था, आपने पूरे गांव में ऐलान कर दिया था कि बड़े होकर मुझे इस देश की सेवा करनी है। लिहाजा उस वक्त की प्रतिज्ञा को मैं अब पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें, मगर ये जवानी सिर्फ देश के नाम, आपका दावेदार भगत सिंह। अब हमारे देश के युवाओं को भी इस लड़ाई में आगे आना होगा। आप सही कह रहे हैं लाला जी, क्योंकि आजादी ही हमारा मकसद है। भारत की आजादी हमारा मकसद नहीं, सिर्फ भारत की आजादी हमारा मकसद नहीं है। ये भगत सिंह है आजाद, किशन सिंह के बेटे और तुम्हारे बहुत बड़े मुरीद। देश की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जोश है इनके अंदर। देश की आजादी के लिए जोश से ज्यादा होश की जरूरत पड़ती है लाला जी, और इनका जोश तो कहता है कि सिर्फ भारत की आजादी हमारा मकसद है। आजादी का असली मकसद क्या है पंडित जी? अंग्रेजों के हाथों से छीनी गई हुकूमत ताकतवर हिंदुस्तानियों के आगे कर दी जाए। क्या इससे गरीब हिंदुस्तानियों के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? क्या इससे मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? नहीं पंडित जी, नहीं। आजादी हमारा पहला कदम है। मकसद है एक वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर मजहब के लोगों को बराबरी के साथ जीने का हक मिले, जहां किसी को किसी पर जुल्म बर्दाश्त न करना पड़े। क्या इस लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे? क्या देंगे इस प्रतिज्ञा में आप मेरा साथ? आज से हम इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, इसलिए 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और सबकी सहमति से इसके बहिष्कार का फैसला किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला जी के ऊपर निर्ममता से लाठियां बरसाई, जिसमें लाला जी पूरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। देश से हर प्यार हर पल कहना चाहूं। एक बार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की ये बनेगा। रहूं या ना रहूं, भारत ये प्यार तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इसका जवाब हम देंगे, जरूर देंगे, मगर कैसे? इस कौम की हत्या करके। हाँ, यही सही होगा। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है। हम किसी के खून के प्यासे नहीं, मगर सवाल इंसाफ का, सवाल लाला जी के मौत का है और इसकी कीमत उन्हें चुकानी ही होगी। उन्नीस सौ 28 चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को जाकर तीनों स्कॉट की हत्या करने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे स्कॉट बाहर आया, पहली गोली राजगुरु ने दागी। इतने में भगत
4-6 गोली दाग कर उन्हें ठंडा कर दिया। जब अंगरक्षकों ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी गोली दाग कर उन्हें खत्म कर दिया। स्कॉट की हत्या करने के बाद ब्रिटिश हुकूमत बाबले हाथी की तरह आजाद को चारों तरफ खोजे। तभी एक ऐसा मौका आया जब अंग्रेजों को आजाद के ठिकाने की खबर मिल गई और उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में आजाद के ऊपर हमला कर दिया। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यार दुश्मन ताक में बैठा उधर समझौत जाते वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से। समझौत जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। भेटिएगा जो शोला सा दिल में। अपना हम निभाने चले। हिंद के नौजवानों, उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो चमन के लिए। बागबानी का दावा है तुझको, अगर खून देना पड़े अपने वतन के लिए। मरने वाला कभी जग में मरता नहीं, जो मर गया अपने वतन के लिए, अपने वतन के लिए। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। स्कॉट की हत्या करने के कारण ब्रिटिश कोर्ट द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही भगवान पर मेरी आस। लिख रहा हूँ अंजाम इसका कल लाला है। मेरे खून का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माटी धड़कन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं 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 ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो उनके चेहरे की नरमियाँ, उनकी जुल्फों की बदलियाँ, उनकी आँखों में रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ, उनके चेहरे की नरमियाँ, उनके जुल्फों की बदलियाँ, उनकी आँखों पे रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ, सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो Thank you.